और भाई लोग क्या हाल चाल। आज तुम्हारे लिए मैं एक और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोटोकॉल का मैं रिव्यू लेके आ गया हूँ और इस प्रोटोकॉल का नाम है इलॉन बैंक। जब मैंने पहली बार सुना इसका नाम तो मुझे लगा कोई मीम होगा, लेकिन नहीं, एक एक्चुअल प्रोटोकॉल है जो काफ़ी अच्छी तरीके से बना है और ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बेस्ड है। मतलब आप इसको BNB से इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हो। चलो टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्टली चल के इसकी वेबसाइट पे और पैसे कमाते हैं। तो यार ये रहा इलॉन बैंक, ये रही इसकी वेबसाइट। सारे के सारे जो भी मैं रिसोर्सेज दिखाऊंगा यहाँ पे सबके लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा। क्योंकि यार अ रिवोल्यूशनरी फाइनेंस प्रोटोकॉल ऑपरेटिंग इन फाइनेंस स्मार्ट चेन विद ऑटो स्टेकिंग, ऑटो कंपाउंडिंग एंड ऑटो लिक्विडिटी मैकेनिज्म। ऑटो कंपाउंडिंग और ऑटो स्टेकिंग प्रोटोकॉल हम लोग जानते ही कैसे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने वॉलेट में इन टोकन्स को होल्ड करके रखना होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये कंपाउंड होकर रहते हैं और आप बहुत कम कंपाउंडिंग जो पावर होती है, कंपाउंडिंग जो मैथ होती है वो ऐसी होती है कि आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अब इंटरेस्ट पेड इन एवरी 15 मिनट, मतलब हर 15 मिनट में आपका जो पैसा है वो कंपाउंड होता जाएगा 96 टाइम्स अगे। हाईएस्ट फिक्स्ड APY 400,977। ये हाईएस्ट तो नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट टर्म सारे जितने भी ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जिनकी APY 300,000 से ज़्यादा होती है, सबका ओवरऑल आउटकम सेम ही रहता है। मतलब APY काफ़ी अच्छी है इसकी। लो रिस्क ऑफर्ड बाय द इलॉन बैंक रिजर्व, इनका एक रिजर्व है जिसके बारे में बात करेंगे अभी। ये वॉलेट टोकन्स आर ऑटोमेटिकली स्टेक एंड कंपाउंड। मैंने बताया कि आपने वॉलेट में से बस इसको होल्ड करके रखना है और ये ऑटोमेटिकली स्टेक और कंपाउंड होते रहेंगे। इनके बारे में याहू ने बात करी, आप याहू पे जाकर इसको पढ़ सकते हो। आर कम्युनिटी इज स्प्रेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, 300,000 टेलीग्राम मेंबर्स एंड 2+ ईयर एक्सपीरियंस। मतलब जो इसके डेवलपर्स हैं उनके पास 2+ ईयर का एक्सपीरियंस है और इसके टेलीग्राम मेंबर में 3,000 लोग से ज़्यादा इसमें जुड़े हुए हैं। Auto staking and auto compounding, auto liquidity. Elon Bank is a decentralized financial asset with the use of ELM protocol to reward investor with sustainable fixed compounding interest model. Elon Bank offers one of the highest fixed APY in the market, paid every 15 minutes, as well as simple buy hold earn method which increase your Elon Bank portfolio in your wallet at breakneck speed. यही बोला गया है, अपने वॉलेट में इसको होल्ड करके रखना है, ऑटोमेटिकली स्टेक होता रहेगा। हाँ, कितनी बार बोलेंगे यार। तो यार ये रहा था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से अपने इसको अपने मेटामास्क में ऐड कर सकते हो। और यूट्यूबर्स टॉकिंग अबाउट इलॉन बैंक, और इसके बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो क्रिप्टो स्पेस में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। मुझे भी थोड़ा बड़ा बना यार, सब्सक्राइब कर दो। तो उन्होंने इसके ऊपर वीडियोज़ बनाए। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप किसी प्रोटोकॉल में पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोटोकॉल बेसिकली काम कैसे करता है। तो हाउ दिस इज वर्क। इलॉन बैंक रिजर्व, EBR stands for Elon Bank Reserve, a distinct wallet within the Elon Bank ecosystem. The EBR is backed by the percentage of a buy and sell trading cost that accumulates in the EBR wallet and employ an algorithm to back the rebase reward. मतलब जब भी आप इसे बाई या सेल करते हो तो आपको कुछ % की फीस देनी पड़ती है, जो अभी मैं बताऊंगा कितनी है एग्जैक्टली, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए जितने भी ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं वो सस्टेन कैसे करते हैं अपने आप को। जब भी आप उसको बाई या सेल करते हो तो उसके कुछ % आपकी जो फीस होती है वो वापस जाती है इसकी ट्रेजरी में, जो बेसिकली इसकी जो लाइफ है, उसकी सस्टेनेबिलिटी उसको प्रोलॉन्ग करता है। ऐसा नहीं कि ये रिवॉर्ड आपको देता रहेगा, अगर कोई फीस ना चार्ज करे तो बेसिकली इसके टोकन का प्राइस धड़ाम से नीचे आ जाएगा। सिंपली पुट द EBR पैरामीटर बैक्स द स्टेकिंग इंसेंटिव गेट आर डिलीवर्ड एवरी 15 मिनट। मतलब आपको मैंने बता दिया सिंपल टर्म्स में। इलॉन बैंक ट्रेजरी, इनकी एक ट्रेजरी भी है जो प्राइस स्टेबिलिटी और प्रोजेक्ट कॉन्टिन्यूटी में हेल्प करती है। ट्रेजरी का बेसिकली काम ये होता है, जितनी भी मार्केटिंग होती है और जो प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब एक मान लो किसी ने एक बार में बहुत लोगों ने एक साथ बहुत सारा पैसा निकाल लिया, तो जो प्राइस का जो टोकन का प्राइस है वो एक साथ नीचे चला जाएगा। तो वहीं पर ट्रेजरी काम आती है और जितनी भी लिक्विडिटी कम हो जाती है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है, प्राइस ऊपर ले जाने में हेल्प करती है बेसिकली। अब तुम लोग यहाँ पे बर्नबेक के बारे में कहा गया, बर्नबेक ब्लैक होल, जितने भी ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं उनके पास बर्नबेक होता है बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मान लो टोकन का नंबर बढ़ता जा रहा है तुम्हारे वॉलेट में, सबके वॉलेट में, तो जो एक इंडिविजुअल टोकन का जो प्राइस है ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है उसकी कम हो जाएगी। तो
तुम लोग को, हाँ, इन लोगों को बेसिकली क्या करना होगा, टोकन का जो नंबर है वो सस्टेन करने के लिए जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही होगी उसका कुछ परसेंट टोकन वो जो लोग बंद कर देते हैं, जला देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं डिजिटली, जिससे जो बचे हुए टोकन होते हैं उनकी जो वैल्यू है वो होल्ड करके रखते हैं वो लोग, एक्चुअली सस्टेन होती है। ऑटो कंपाउंडिंग मैंने बताया का 400,977% में ऑटो कंपाउंडिंग APY मिलती है, मतलब इतने परसेंट में रिटर्न मिलेगा एक साल में। इसके टोकोनॉमिक्स 14% स्लिपेज और 16% सेल वाला स्लिपेज। मैंने बताया कि जो फीस है वो यही है, जब तुम उसको बाई करोगे तो उसमें 14% लगेगा और जब उसको सेल करोगे तो उसमें 16% की फ़ीस लगेगी। और ये बहुत कॉमन है, जितने भी ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं उसमें तुम्हें इतनी फ़ीस को लगती है, ये काफ़ी कम है। कई प्रोटोकॉल हैं जिसमें तुम्हें 20% बाई फीस और 30% सेल फीस लगती है, तो ये काफ़ी सस्टेनेबल है, काफ़ी सही है। अब इसको ठीक से बताया गया है कि इसको ब्रेक डाउन किया गया है कि जो फीस कहाँ से कैसे कैसे जाती है, तुम लोग देख कर पढ़ सकते हो। अ सिंपल मैथ इक्वेशन, इन्वेस्टिंग $1,000 इन इलॉन बैंक, मतलब तुमने साल के आखिर में तुमने $1,000 में इन्वेस्ट किए तो दूसरे साल को कितने पैसे हो जाएंगे, $4,977,000 तुम्हारे पास हो जाएंगे। तो ऐसे ही कंपाउंडिंग इतनी हाई APY में तुम्हें यही मिलेगा, तुमने कम पैसा लगाया, बहुत टाइम, छोटे टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट तुमने जनरेट कर लिया। इलॉन बैंक रिजर्व मैंने वो बताएगा, वन पेड इलॉन लिक्विडिटी मैनेजर बता दिया, इलॉन बस, ठीक है। और हाँ, ये लिस्ट के गए, ये क्रिप्टो करेंसी लिस्ट के गए कॉइन मार्केट कैप पे और कॉइन गेको पे, मतलब कोई मजाक नहीं चल रहा है, सीरियस क्रिप्टो करेंसी है। कॉइन मार्केट कैप में लिस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है, ईजिली कोई भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट नहीं हो सकती। तो इलॉन बैंक भी एक टोकन का प्राइस $4 चल रहा है। तुम लोग ध्यान रखना है, इस वक्त मार्केट डाउन जा रही है, बिटकॉइन और इथेरियम का प्राइस डाउन जा रहा है, लेकिन इसका प्राइस ऊपर जा रहा है। अब अगर हम लोग नीचे आते हैं तो हाँ, अब वेबसाइट को मैंने समझा दिया, ठीक है, वेबसाइट समझा दिया मैंने को, मैं ये कि वो कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट है, इसका ऑडिट भी हो चुका है, मतलब इसको इंटरफाई नेटवर्क ने ऑडिट किया है। तो मैं इसका लिंक देखूंगा, तो मैं अगर इन डेप्थ में पढ़ना हो तुम खुद पढ़ लेना, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें बेसिकली यही है कि हाँ, सेफ़ है इसमें इन्वेस्ट करना, लेकिन अपने रिस्क पे करना, ठीक है। अब इसका डी ऐप पे ले चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो लॉन्च ऐप पे क्लिक करना, तो यहाँ पहुँच जाओगे। ये रहा इसका डी ऐप। इसके सर्कुलेशन सप्लाई को मैं जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके डैशबोर्ड में मिल जाएगी। अपना वॉलेट कलेक्ट करना और यहाँ से अगर दबाओगे तुम इसको टोकन को ऑटोमेटिकली अपने मेटामास्क वॉलेट में ऐड कर सकते हो। इसका मार्केट कैप 1 मिलियन कुछ ही दिनों में क्रॉस कर जाएगा, मुझे पक्का पता है। टोटल सप्लाई यहाँ दिखा रहा है, सर्कुलेशन सप्लाई दिखा रहा है, मतलब सर्कुलेशन सप्लाई और टोटल सप्लाई मतलब इतनी सप्लाई है इनकी, और ये लोग इतना भी सर्कुलेशन में, मतलब जितना भी इसका डिफरेंस हुआ ये लोग बंद कर चुके हैं। इसका जो बर्न पेट है वो लोग इतना टोकन बर्न कर चुके हैं। और इसका इन लोगों का प्राइस चार्ट भी है। प्राइस चार्ट अभी जब ऊपर गया था, जब मार्केट अभी नीचे चल रही है, तो इसका प्राइस भी थोड़ा नीचे आ चुका है। अब इसी में तुम लोग अगर अपने अकाउंट में जाओगे, जब इलॉन बैंक में तुम अपने डैशबोर्ड से अपने अकाउंट पे क्लिक करोगे, तुम अपने अकाउंट पे पहुंचोगे तुम्हारे खुद के सेक्शन में। तो यहाँ पे इसको काफ़ी इलेबरेट करके बताया गया है। यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी बैंक कार्ड का यूज़ करके दिखाया गया है। तो ये रहा बैंक कार्ड आपका, आप जितना भी इसमें इन्वेस्ट करोगे आपको यहाँ दिखाएगा, आपके जितने टोकन्स होंगे दिखाएगा, आपका रीबेस दिखाएगा, आपकी एनुअल इंटरेस्ट को ये फिक्स APY है ही, आपका जितना भी होगा दिखाएगा। उसके बाद ऐसे कैलकुलेटर चलते हैं। सपोज़ अभी एक टोकन का प्राइस $4 अप्रॉक्सीमेटली $5 मान लो चल रहा है, तो मान लो मैंने $5 खरीदा, मतलब मैंने $25 इसमें इनिशियली इन्वेस्ट किया अप्रॉक्सीमेटली। इसमें मैंने $25 इन्वेस्ट किया, इसकी करेंट APY ये है, और इसको मैंने परचेज प्राइस इसका सेम रहा, मतलब $5 था, $5 है, और मैंने इसको 1 साल की होल्ड करके रखा, तो मैं पोटेंशियली $25 के इन्वेस्टमेंट में कितना कमा सकता हूँ, $96,034। तुमने कभी सोचा है तुमने 1 साल के इन्वेस्टमेंट में तुमने $25 का इन्वेस्ट किया हो और तुम $90,000 कमा सको? सिर्फ क्रिप्टो में ही हो सकता है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड सब जाए भाड़ में, मैं चला क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने। अब तुम इसको पू कॉइन पे मिले चलता हूँ, ये रहा पू कॉइन और इलॉन बैंक। अभी इस पर करंट प्राइस का $4.9 चल रहा है,
प्राइस सब क्लिक होकर रखा है और ये रहा इसका प्राइस। ये तुम इसका जब चार्ट देख सकते हो, जब लॉन्च होता है तुम्हें पक्का पता है जब भी ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, जिस दिन लॉन्च होते हैं उस दिन इनका प्राइस क्रैश होता है, क्योंकि जिन्होंने प्री सेल में इसको एक्वायर किया होता है वो लोग बेचते हैं। फिर इसने रिकवरी की है, फिर इसने रिकवरी की है, बहुत बड़ी रिकवरी। फिर जब इतने बड़े पॉइंट पे तुम देखो कई एक्स हो चुका है प्राइस, तो लोग सेल करते हैं। फिर प्राइस नीचे आया, फिर रिकवर किया। इस वक्त तो मार्केट डाउन चली रही, तो नीचे आ गया, लेकिन फिर से रिकवर कर रहा है। तो तुम्हें अगर जानना है, तुम PooCoin पे आना है, इसका एड्रेस जो है यहाँ पेस्ट करना, तुम भी इसको देख सकते हो और तुमसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तुम अगर पैसे डाल ही रहे हैं तो निकाल नहीं रहा। अब मैं तुम्हें ले चल कर उसको बाई कैसे करना है, ठीक है। तुम बाई कर सकते हो डायरेक्टली इसके डी ऐप में जाके, डी ऐप में जाना, स्वैप पे क्लिक करना। यहाँ स्वैप पे क्लिक करोगे तुम्हें दिखाएगा, और floozy.trade से तुम उसको एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर तुम इसको PancakeSwap पे जाके एक्सचेंज कर सकते हो। दोनों कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम प्राइस पड़ेगा। अब मैं इसके सोशल मीडिया पे ले चल रहा हूँ, और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था, मतलब इसको हुए लॉन्च हुए कुछ ही दिन हुआ है बेसिकली, और इसके 2064 फॉलोअर्स हैं। और तुम देखोगे यार, इसके तुम लोग कहोगे कि इसके काफ़ी कम फॉलोअर्स हैं, लेकिन जितने भी और ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बहुत कम टाइम में, वो बेसिकली क्या करते हैं, बॉट का यूज़ करते हैं। अपने प्रोजेक्ट को बड़ा दिखाने के लिए लोग फेक अकाउंट से अपने को फॉलो करा के, मुझे अभी रिसेंटली पता चला है। तो तुम जितने लोग देख रहे हो एक्चुअल लोग हैं इसके। और इसका जो क्या कहते हैं डिस्कॉर्ड ग्रुप है, इसके 270 मेंबर्स हैं, काफ़ी एक्टिव मेंबर्स हैं। मैंने तो यार ये वीडियो मैं समझा दिया। बेसिकली एक इलॉन बैंक नाम का एक प्रोटोकॉल है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और तुम चाहो तो अपने रिस्क पे इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने तुम्हें सारे की पॉइंट समझा दिए। तो तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक बार खुद आना इस वेबसाइट पे, सारे डिटेल्स खुद पढ़ना। और तो अब मैं अपने चैनल पे चलता हूँ। थैंक यू। मैंने थोड़ी देर पहले अपना ये वीडियो अपलोड किया था और मेरा 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया। थैंक यू वेरी मच। तो तुम लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और बेल का आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि जितने भी वीडियो होते हैं टाइम सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी किसी प्रोटोकॉल के बारे में पता चलेगा तो उतनी जल्दी डिसीजन ले पाओगे पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो उतनी जगह पैसा कमा पाओगे। तो टाइम इज मनी। अब तुम लोग को अगर लाइक सब्सक्राइब मैंने बोल ही दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएंगे, क्लिक करना पहुंच जाओगे उसकी वेबसाइट पे। तो यार हाँ, बस इतना ही था वीडियो में। तो अगर तुम्हें ऐसे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय।